Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बहुत सारे कंसेप्ट्स देखे हैं। न्यूटन्स सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ सबको देखा, उसका एप्लीकेशन देखा हमने। उसके बाद लास्ट 3-4 लेक्चर्स से हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन को देख रहे थे और आज हम लोग स्टूडेंट्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और कंस्ट्रेंट मोशन दोनों के मिक्स्ड कंसेप्ट पे बेस्ड जो है क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड शेयर करें सो दैट अदर स्टूडेंट्स भी इस प्लेटफॉर्म का बेनिफिट उठा सके। गुड। आज हम लोग बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पहले एक हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि ये एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक का मास m दिया हुआ है और जो दूसरा ब्लॉक है जो हैंगिंग ब्लॉक है उसका मास 2m दिया हुआ है और आपको क्या करना है, दोनों का एक्सेलरेशन निकालना है। ओके, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, राइट। तो स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्विक सॉल्व कर सकते हैं। इसको अलग अलग मेथड भी है सॉल्व करने के लिए। मैं सबसे आसान मेथड आप लोगों को बता रहा हूं। लेट्स एज्यूम कि इसमें टेंशन T है, तो इसमें जो टेंशन होगा वो TT, इसमें टेंशन 2T होगा, राइट स्टूडेंट्स। तो आप यहां पर इसका जो एक्सेलरेशन है वो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली न्यूटन सेकेंड लॉ से T/m होगा और जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो A2 वो हो जाएगा। इसका एफबीडी बनाएंगे तो 2mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा एंड अपवर्ड डायरेक्शन में 2t है एंड दैट डिवाइडेड बाय 2m हो जाएगा। सो ये कितना आ जाएगा, आप 2 कैंसिल हो जाएगा, mg माइनस t/m हो जाएगा, राइट। ना स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो कंसेप्ट समझा था, कौन सा कंसेप्ट समझा था कि समेशन ऑफ t डॉट a कंस्ट्रेंट रिलेशन वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स 0 होता है। तो उसी से ही जो हमने कंसेप्ट सीखा था, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं t इंटू जो इसका एक्सेलरेशन है t/m, ये पॉजिटिव हो गया और इसमें t डॉट a करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2t इंटू mg माइनस t डिवाइडेड बाई m और इसको हम लोग 0 कर देते हैं। सो यहाँ से एक ये t कैंसिल हो जाएगा, ये m भी उधर जा करके 0 हो जाएगा। सो आपका जो इक्वेशन बचेगा t माइनस 2mg एंड ये प्लस 2t वो 0 हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे तो आपकी t की वैल्यू जो होगी 2mg/3 हो जाएगा। यहाँ टेंशन निकल गया हमारा। सो आपका इसका एक्सेलरेशन निकल जाएगा 2mg/3m 2g/3 हो जाएगा। सो जो a1 की वैल्यू आ जाएगी, a1 की वैल्यू आ जाएगी 2g/3, राइट। और a2 की वैल्यू यदि हम निकालना चाहें तो a2 की वैल्यू हम यहाँ t पुट कर देंगे mg माइनस 2mg/3, सो वो हमारा हो जाएगा mg/3 एंड दैट डिवाइड बाय m तो g/3 हो जाएगा। सो हमारा करेक्ट आंसर देखते हैं ये कौन सा आने वाला है। आपका ऑप्शन देखेंगे तो 2g/3 एंड g/3 ये आपका सी ऑप्शन में दिख रहा है, राइट। सो ये एक्सेलरेशन 2g/3 किसका होगा, 2g/3 एक्सेलरेशन जो होगा वो आपका इस m का होगा और इस 2m मास का g/3 होगा। सो आप यहाँ देखेंगे ये जो एक्सेलरेशन g/3 दिया हुआ है वो दिया हुआ किसका है, वो 2m मास का दिया हुआ है और ये 2g/3 जो है वो मास m का दिया हुआ है, क्योंकि और भी कोई दूसरा ऑप्शन हमारे को नहीं दिख रहा है। इसको अलग अलग मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। जो हमने दूसरा कंस्ट्रेंट मोशन का बताया था मेथड, उससे भी सॉल्व कर सकते थे। सो कोई एक मेथड नहीं है, बहुत सारे मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया सकता है। गुड, मूव अहेड। ना अब उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है कि यहां पर अब आप देखेंगे आपका एक ब्लॉक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे 2m मास का रखा हुआ है, ये 2m मास है और एक ये पुली है, हैंगिंग पुली है, इधर मास m है, इधर मास 3m है और इस सिस्टम का फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मास 3m, इस 3m मास का एक्सेलरेशन निकालने के लिए कहा गया है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। मैं आपको एक आसान सा मेथड समझाता हूं, है ना। सो पहले अपन उस मेथड को समझ लेते हैं कि वो मेथड कैसे है और फिर उसके बाद इसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे।
तो स्टूडेंट्स, आप जो मैं इसको नाम दे रहा हूं उसको फर्स्ट मेथड को आप लोगों को बहुत अच्छे से सुनना चाहिए, ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट्स। ये आपको ध्यान में होगा यदि एक सिंपल सा यदि हम ये क्वेश्चन ले लें जहां पर ये एक हमारा पुली है, इस पुली से हमारे दो मास कनेक्टेड हैं, ये M1 है और ये हमारा M2 है, राइट। तो आपको यदि ध्यान में होगा कि यहां जो टेंशन फोर्स की वैल्यू होती है, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स की वैल्यू होती है और इधर पूरा सेमी स्ट्रिंग है, तो हमारा टेंशन फोर्स का जो वैल्यू आता है वो आता है 2m1 m2 g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 आता है, राइट। आई होप आपको ये रिजल्ट ध्यान में होगा, बहुत आसानी से इसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा, इस स्ट्रिंग की बात करें, इस स्ट्रिंग में टेंशन जो होगा, लेट से मैं इसको टी डैश कहता हूं, जो टी डैश की वैल्यू होगी वो होगा 4m1 m2 g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, राइट। सो इफेक्टिवली हम लोग यदि इसको समझने की कोशिश करें तो दिस होल सिस्टम behaves like a mass of 4m1 m2 by m1 plus m2। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि इसको हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि दिस होल सिस्टम इज इफेक्टिवली लाइक अ मास ऑफ 4m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ऐसा हम लोग इसको सोच सकते हैं। अब यहां पर तो ये पुली जो है वो रेस्ट में था, तो इसको हमने रिप्लेस किया, क्या ये इसके लिए भी वैलिड होता या नहीं होता। लेट अस से मैं इसकी जगह एक दूसरा सिस्टम लेता हूं कि ये मेरा सिस्टम मान लेते हैं ये मेरा m1 होता और ये एक पुली हैंगिंग पुली होता, इसका मास m2 होता और इधर मास m3 होता। सो इस केस में हम इसका एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं, राइट। ध्यान से देखिएगा, जो मैं इसका एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूं तो हम लोग इसका इक्वेशन जो है आसानी से लिख सकते हैं। जो इसका एक्सेलरेशन हम लोग नीचे की ओर लिख सकते थे m3g माइनस टी डिवाइडेड बाई m3 होता, राइट। इसका एक्सेलरेशन आप ऊपर मानना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ये लिखना पड़ता आपको t माइनस m2g डिवाइडेड बाई m2 लिखना पड़ता, राइट। मैंने इसको डाउनवर्ड दिखाया इसलिए m3g माइनस टी डिवाइड बाई m3 लिखा है, इसको अपवर्ड लिखा है इसलिए t माइनस m2g डिवाइड बाई m2 लिखा है ना। इसमें टेंशन t, इसमें टेंशन t, तो इसमें टेंशन 2t होता, तो ये हमारा 2t बाई m1 होता। लास्ट स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान में है कि जो कंस्ट्रेंट रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं ना, ये जो एक्सेलरेशन होगा वही इस पुली का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा, तो हम लोग इस स्ट्रिंग के लिए कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखेंगे, तो ये एक्सेलरेशन जो होगा ये इस पुली का भी डाउनवर्ड होगा 2t बाई m1, जो कंस्ट्रेंट रिलेशन हमने देखा था। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं माइनस 2t बाई m1 प्लस नॉट प्लस, यहां पर ये भी ऊपर की ओर जा रहा है इसलिए ये भी माइनस में होगा, माइनस t माइनस m2g डिवाइडेड बाई m2। और जब हम इस स्ट्रिंग की बात करेंगे, इसको d2l2 बाई d2 करेंगे तो ये पॉजिटिव में आएगा और ये निगेटिव में आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस m3g माइनस t डिवाइडेड बाय m3 माइनस 2t डिवाइडेड बाई m1, और इसको हमने 0 कर दिया, राइट। तो अब यदि हम लोग इसको सॉल्व करें, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और यहां से हम लोग t की वैल्यू निकाल सकते हैं कि t की वैल्यू कितनी आएगी, और उसकी वैल्यू यहां पुट करके हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां पे।
क्विक स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पर इसको लिखने की कोशिश करते हैं। सो आप वहाँ पर देखेंगे, सो माइनस टी वाले टर्म को हम लोग एक तरफ ले जाते हैं, तो टी वाले टर्म में आपका 4/m1 आएगा, फिर 1/m2 आएगा, और फिर एक और टर्म आएगा 1/m3 आएगा, और इधर जो रह जाएगा वो टेंशन को हम लोग उधर ले गए हैं, तो ये वाला टर्म उधर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये वाला भी टर्म पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा m2g डिवाइडेड बाय m2, तो ये g हो जाएगा, और यहाँ m3g डिवाइडेड बाय m3, तो ये भी प्लस g हो जाएगा, राइट। माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस तो है ही। सो यहाँ से यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका टेंशन का वैल्यू आ जाएगा, इस टेंशन की वैल्यू को यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्विक देखते हैं, वो आ जाएगा 2m1 m2 m3g डिवाइडेड बाय, आप यहां पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 4m2 m3 प्लस m2 है तो ये m1 m3 होगा, प्लस m2 m1 m2 होगा, राइट। सो आपका जो m1 का एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ m1 2t/m1 होगा, तो इसमें 4m2 m3g डिवाइडेड बाय 4m2 m3 प्लस m1 m3 प्लस m2 m1 होगा, और यदि हम इसको डिवाइड कर दें सो ये हमारा एक्सेलरेशन जो हो जाएगा, एक्सेलरेशन की बात करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, ओके, यहाँ से हम लोग m1 को मान लेते हैं तो m2 m3 हो जाएगा। ये हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 4m2 m3g डिवाइडेड बाय 4m2 m3 एंड प्लस m1 कॉमन ले लेते हैं तो ये m2 प्लस m3 होगा, राइट। अब हम लोग इसको, मैं इधर इसको इरेज कर देता हूं, सो यहां पर मैं लिख सकता हूं माई एक्सेलरेशन इज, मैं m2 प्लस m3 से डिवाइड कर देता हूं ऊपर नीचे, सो ये हमारा हो जाएगा 4m2 m3 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m3 इंटू g दैट डिवाइडेड बाय 4m2 m3 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m3 प्लस m1। आई होप आपको ये जो रिजल्ट है एंड वाला वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं कि मैं एंड रिजल्ट जो ये निकाला हो इसका क्या मतलब है। कि जब हमने देखा था ये पुली रेस्ट में था तो ये मास इफेक्टिवली कैसा बिहेव कर रहा था, 4m2 m3 डिवाइड बाय m2 प्लस m3 मास से के जैसा बिहेव कर रहा था ना। अभी भी हम लोग देखें इसको तो इस पूरे सिस्टम का यदि मास इफेक्टिवली, इस पूरे सिस्टम का यदि मास इफेक्टिवली, इस पूरे सिस्टम का मास यदि इफेक्टिवली हम लोग इसका मास हम लोग 4m2 m3 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m3 ले लें तो हमारा यही एक्सेलरेशन आएगा, राइट। क्योंकि आप इसका जो मास देख रहे हैं तो यहां पर एक्सेलरेशन सीधा होता है दिस इंटू जी डिवाइड बाय टोटल मास। सो आप देखिए वही रिजल्ट है, 4m2 m3 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m3 इंटू जी डिवाइडेड बाय दिस मास प्लस दिस मास। सो स्टूडेंट्स, जो एक कंसेप्ट हमने सीखा कि जब भी इस तरीके का सिस्टम होगा जहां पर ये इस तरीके से दो, एक पुली होगा उसके तरफ दो ब्लॉक हवा में होंगे, तो हम इस पूरे सिस्टम को एक सिंगल मास से रिप्लेस कर सकते हैं। उस सिस्टम का मास क्या होगा, 4m1 m2 डिवाइड बाय
m1 प्लस m2। तो अब आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊं यदि उस मेथड से सॉल्व करके 2m 3m और ये मेरा m है। तो स्टूडेंट्स हम लोग इस पूरे को एक रिप्लेस कर सकते हैं किस मास से? इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं 4m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो ये 4m हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा? 4m कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 3m। ना ये 3m मास है, ये 2m मास है, तो आप यहां पर एक्सेलरेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 3mg डिवाइडेड बाय 3m प्लस 2m 5m, मतलब एक्सेलरेशन आ गया 3g/5। ना स्टूडेंट्स यदि इसका एक्सेलरेशन 3g/5 है तो आपको ये समझ में आना चाहिए यदि मुझे इसका एक्सेलरेशन 3g/5 पता चल गया, इसका मतलब यहां जो टेंशन फोर्स लग रहा होगा उस टेंशन की वैल्यू 3g/5 इंटू 2m होगी, मतलब वो 6g/5 होगा। राइट? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो ये टेंशन 6g/5 है, तो ये जो टेंशन होगा वो उसका क्या होगा? देखिए यहां से इसमें जो टेंशन होगा, जो इसमें जो टेंशन है उसका डबल ये होगा, मतलब इसमें 3g/5 टेंशन होगा। सो यहां जो टेंशन है वो हमारे को 6mg/5 होगा। मैं m से भी मल्टीप्लाई करना था तो यहां m लिख देता हूं, 6m, इसको मैं ठीक से लिख देता हूं। ये जो हमारा टेंशन होगा वो 3mg/5 ऊपर की ओर लग रहा होगा, नीचे एक्सेलरेशन 3mg होगा। तो इस मास का एक्सेलरेशन जो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3mg माइनस 3mg/5 एंड दैट डिवाइडेड बाय 3m हो जाएगा। सो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो g माइनस g/5 4g/5 आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आप इसका भी एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो ये सिंपल क्या हो जाता, 3mg/5 और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg होता, तो इसका एक्सेलरेशन डायरेक्टली आप लिख सकते थे mg माइनस 3mg/5 दैट डिवाइडेड बाय मास m। सो ये कैंसिल हो जाता, g माइनस 2g/5 डाउनवर्ड आ जाता। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 6mg/5 था स्टूडेंट्स। मैं इसको भी ठीक तरह से लिख देता हूं आप लोगों को यदि समझने में दिक्कत हो रहा हो। सो ये टेंशन की वैल्यू जो होगी वो 6mg/5 थी, उसका हाफ मैंने इस दोनों में टेंशन ले लिया। सो ये एक मेथड था जहां पर हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे थे, है ना। हमारे पास और भी मेथड हैं, उससे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो गुड स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग अपने सेकेंड मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। वहां देखते हैं ये किस तरीके से हमारा रिजल्ट आता है। राइट? मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं एक लाइन। अब हम लोग सेकेंड मेथड को देखते हैं। सेकेंड मेथड भी आप देखेंगे तो बहुत आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाता है वो मैं समझा रहा हूं आपको। ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, यहां पर यदि आप इसका टेंशन को मानेंगे ये t है, यहां पर भी टेंशन t मानेंगे तो यहां जो टेंशन होगा वो 2t होगा। सो स्टूडेंट्स क्विक आप इसका एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। इसका एक्सेलरेशन यदि मैं a1 कहता हूं तो वो 2t/2m होगा, मतलब t/m होगा। और यदि इसके एक्सेलरेशन की बात करें तो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3mg माइनस t डिवाइडेड बाय 3m लिख सकते हैं। और इसका एक्सेलरेशन यदि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं mg माइनस t डिवाइडेड बाय m। ना स्टूडेंट्स आपको यदि वो ध्यान होगा जो हमने कंस्ट्रेंट मोशन का बताया था, वर्क डन वाला कंसेप्ट, समेशन ऑफ t डॉट a वेक्टर को हम लोग 0 कर रहे थे, तो उसी कंसेप्ट को मैं यहाँ पर रिपीट कर सकता हूँ। तो इस पे देखेंगे तो इसका 2m मास है और टेंशन कितना है, अच्छा सॉरी, इसका 2t है टेंशन, 2t मल्टीप्लाई बाय
आपका एक्सेलरेशन t बाई एम हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में। इसके लिए देखेंगे तो माइनस टी इंटू 3mg माइनस टी डिवाइडेड बाई 3m होगा। और इसकी बात करेंगे तो यहां भी माइनस में होगा, माइनस टी इंटू mg माइनस टी डिवाइडेड बाई m होगा। और यहां से ये जीरो कर दिया, सो ये सब मास m उधर चला जाएगा, ये t भी हट जाएगा। सो हमारा क्या बचेगा, इधर से 2t और ये प्लस t 3t प्लस t 4t और 4t की जो वैल्यू आएगी वो 3m। यहाँ पर एक 3 भी था डाउनवर्ड था, तो ये आपका 2t प्लस 3t एंड 3t प्लस t बाई 3 होता, 3t प्लस t बाई 3 आपका 10t बाई 3 हो जाता, 10t बाई 3 होता। और यहां से ये mg होता, ये mg होता, ये 2mg होता। सो इसका मतलब यहां से जो आपकी टेंशन वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 3mg बाय 5। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, यही टेंशन हमने यहां पर भी निकाला था 3mg बाई 5 इस स्ट्रिंग में। सो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे, पहले देखें हम लोग इसको सेकेंड मेथड को। इस सेकेंड मेथड जो है इसमें हमने क्या कंसेप्ट यूज किया, सेकेंड मेथड में हमने इस सब के एक्सेलरेशन को लिख दिया डायरेक्टली। इस पे 3mg मास नीचे की ओर होगा, t ऊपर होगा, तो इसका एक्सेलरेशन 3mg माइनस टी बाई 3m कर दिया। इसका एक्सेलरेशन mg माइनस टी बाई m हो गया और इसका एक्सेलरेशन डायरेक्टली 2t बाई 2m हो गया। और उसके बाद हमने कौन सा कंसेप्ट यूज किया, ये आप देखेंगे ध्यान से, तो हमने ये कंसेप्ट यूज किया समेशन ऑफ t डॉट a जो है वो 0 होना चाहिए और उसको सॉल्व करके t की वैल्यू निकाल ली। t की वैल्यू निकल गई तो हमारा एक्सेलरेशन इस t की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हर जगह मेरा एक्सेलरेशन आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात मैं कह रहा हूं, जब भी इस तरीके के मास हैंगिंग मास रहेंगे वहां पर हम इस पूरे सिस्टम को एक 4m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 के मास से रिप्लेस करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या फिर एक जो सेकेंड अप्रोच मैंने बताया समेशन ऑफ t डॉट a को 0 करके भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। गुड स्टूडेंट्स, हम लोग आगे मूव करते हैं। आप देखेंगे तो जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया है, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन जेईई एडवांस 2019 का है। ये जो आप देखेंगे ये क्वेश्चन जेईई एडवांस्ड 2019 में आया था। इसमें और भी ऑप्शंस थे बट मैं वो ऑप्शंस अभी हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में नहीं डील करने वाले हैं, इसलिए मैंने सिर्फ इस ऑप्शन को रखा है। यहाँ पर आप कंस्टेंट रिलेशन की बात करेंगे तो आपका ये आराम से दिख सकता है कि एक्सेलरेशन a1 है तो इसका भी एक्सेलरेशन a1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे, इसको L1 कहेंगे और इसको L2 कहेंगे, तो d2 L1 बाई d2 की जो वैल्यू होगी वो a2 माइनस a1 होगी एंड d2 L2 बाई जो dt2 होगा वो प्लस a3 माइनस a1 और ये 0 होगा। और आप देखेंगे तो यही ऑप्शन लिखा हुआ था a2 माइनस a1 इक्वल टू a1 माइनस a3। बाकी ऑप्शंस वो वर्क एनर्जी से थे जिसको अभी हम लोग सॉल्व नहीं करने वाले हैं। लेकिन जो मैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं स्टूडेंट्स, जो ये क्वेश्चन सॉल्व करना था उस क्वेश्चन में यही कंसेप्ट यहां पर भी यूज करना था कि इस पूरे सिस्टम को हम इफेक्टिवली एक मास से रिप्लेस कर सकते थे। मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूं कि ये सिस्टम जो है उसको हम लोग इस तरीके से रिप्लेसमेंट कर सकते थे। ये हमारा ब्लॉक हो जाता, ये हमारा यहाँ पे पुली हो जाता और यहाँ से जो हमारा हैंगिंग मास होता उसको इफेक्टिवली हम लोग 4 इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय, आप देखेंगे तो 3m, ये कैंसिल हो जाएगा। सो ये इसको इफेक्टिवली हम लोग 8m बाई 3 के मास से रिप्लेस कर सकते थे। सो ये क्वेश्चन हमारा ज्यादा आसान हो जाता सॉल्व करना। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो मैं ये कंसेप्ट बता रहा हूं कि जहां भी इस तरीके के सिस्टम होंगे वहां पर हम इस पूरे सिस्टम को रिप्लेस कर सकते हैं। किस मास से? एक इक्विवेलेंट मास से। और उसका मास कितना होता है? 4m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये पुली फिक्स्ड हो या मूव कर रहा हो उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने उसका डेरिवेशन पूरा आपको बताया था कि ये यदि पुली मूव कर रहा होता तो इस केस में हमने एक्सेलरेशन निकाला था एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू ए मास हैंगिंग
ऑफ 4m2 m3 डिवाइड बाय m2 प्लस m3। सो स्टूडेंट्स, ये जो कंसेप्ट है वो बहुत यूजफुल है, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए। जेईई एडवांस 2019 में जो ये कंसेप्ट पूछा गया था, जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहा था। यदि आप इस कंसेप्ट का यूज नहीं करते तो आपका क्वेश्चन बहुत लेंदी बनता। गुड, सो लेट्स मूव अहेड। नाउ अगेन, अब आप देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको दिख रहा है कि अब आप 1 2 3 4 इतने सारे पुलिस हैं, तो यहां पर हमारे को हर एक का एक्सेलरेशन निकालने के लिए कहा गया है। तो एक बात देख करके थोड़ा सा हम लोग नर्वस हो सकते हैं, बट स्टूडेंट्स बिल्कुल नर्वस होने की जरूरत नहीं है। आपको पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए और जो मैंने मेथड बताया है, दोनों मेथड, आप उस दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और यदि उसमें कोई दिक्कत होता है देन आप मेरे सॉल्यूशन को देख सकते हैं। मैं पहले लिख देता हूं, जो मास नीचे लिखा हुआ है ये मास m है, ये 2m है, C का मास 2m है और D का मास 4m है। स्टूडेंट्स, मैं इस पूरे को एक सिंगल मास से रिप्लेस कर सकता हूं और इस पूरे को एक सिंगल मास से रिप्लेस कर सकता हूं। तो मैं इसका रिप्लेसमेंट करके मैं आपको यहां दिखाता हूं, जो मैं आप देखेंगे ध्यान से, राइट, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। ये जो इधर का मास हो जाएगा वो हो जाएगा 4m इंटू 2m डिवाइड बाय 3m। ये हमारा आ जाएगा 8m/3। और जो इधर मास हैंगिंग होगा उसका मास निकालेंगे तो 4 इंटू 2m इंटू 4m एंड दैट डिवाइडेड बाय 2m प्लस 4m 6m होगा, ये हो जाएगा 16m/3। नाउ इस सिस्टम का आप एक्सेलरेशन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, आपको पता होगा, या इसमें आप टेंशन की बात जो है, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो टेंशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। या आपको याद होगा कि ये जो सिस्टम होता है ये एक 2m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 है, तो आपका टेंशन सिंपली निकल जाएगा 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 8m/3 प्लस 16m/3 जो होगा वो आपका 24m/3 हो जाएगा। 24m/3 जो है वो 8m हो गया। यहां से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ये आपका जो टेंशन की वैल्यू है 32 इंटू GB होगा, 32 mg डिवाइडेड बाय 9 हो गया, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इस स्ट्रिंग में टेंशन निकाल लिया। इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा उस स्ट्रिंग की जो टेंशन की वैल्यू है हमने निकाली है 32 mg डिवाइडेड बाय 9। तो स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान में हो जाएगा कि यहाँ जो टेंशन है उस टेंशन की वैल्यू इसकी हाफ होगी, क्योंकि इस पुली का हम एबीडी बनाएंगे तो ये t और ऊपर 2t होता, या ये t है तो ये t/2 और ये t/2 होगा। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो 16 mg/9 लग रहा होगा, इस पे भी जो फोर्स होगा वो 16 mg/9 होगा। जो टेंशन की वैल्यू मैंने लिख दी है यहाँ पर भी आप देखेंगे तो वो 16 mg/9 ही होगा, और यहाँ भी आप बात करेंगे तो ये भी 16 mg/9 होगा। नाउ आपका हर एक का एफबीडी बना हुआ है, नेट फोर्सेस आपको पता है, और आप इजीली हर एक का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हमने किस तरीके से किया है। जैसे मैं क्विक आपको आंसर, यदि आप किसी का भी पूछेंगे तो मैं बता सकता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, mg नीचे की ओर 16 mg/9 ऊपर की ओर, तो 16 mg/9 माइनस mg विच इज कितना हो जाएगा 7 mg/9 होगा, और 7 mg/9 अपॉन m 7g/9 अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। यदि आप b की बात करेंगे तो 2 mg नीचे की ओर है, 16 mg/9 ऊपर की ओर, ऑब्वियसली ये ज्यादा है, तो 2 mg माइनस 16 mg/9 वो आपका 18 माइनस 16 2 mg/9 एंड दैट डिवाइडेड बाय 2m वो g/9 होगा,
डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन ऑफ सी देखेंगे तो ये सेम एफबीडी है, इसका मतलब इसका भी एक्सेलरेशन g/9 आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और एक्सेलरेशन ऑफ डी की बात करेंगे तो 4mg माइनस 16 36 माइनस 16 20 डिवाइड बाय 4 5g/9 डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि हमने ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम लग रहा है उसको हमने कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया। हमने इसके मास को पहले निकाल लिया, इसका मास निकाल लिया, और वो एक सिंपल सिस्टम का हमारे को रिजल्ट पता है कि इसमें जो टेंशन होता है T 2m1 m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, उस कंसेप्ट को हमने यूज कर लिया। और उसके बाद फिर हमने यहां से इस स्ट्रिंग में टेंशन निकाल लिया। ये टेंशन के बाद हम इसमें स्ट्रिंग में टेंशन पता है तो हर एक ब्लॉक पे हमारे को नेट फोर्स पता है, वहां से हम लोग एक्सेलरेशन आसानी से निकाल लिए। इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट्स में एक डिफरेंट मेथड से भी जो हम लोगों ने बात की है उससे भी इसको सॉल्व करके देखते हैं, राइट। मैं इसको एक डिफरेंट मेथड से आप लोगों को बता रहा हूं, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स यदि आपको ध्यान में है कि यदि इसमें हम लोग टेंशन T मानेंगे तो इसमें भी टेंशन T होगा, इसमें भी टेंशन T होगा, क्योंकि ये T है ये T है तो ये 2T होगा, और ये 2T है तो यहाँ भी T होगा और यहाँ भी T होगा। इसका मास m है, इसका 2m है, इसका 2m है और इसका 4m है। तो स्टूडेंट्स क्विक हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ A जो है वो ऊपर की ओर T माइनस mg डिवाइडेड बाय m लिख सकते हैं, और B का जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2mg माइनस टी डिवाइड बाई 2m लिख सकते हैं। C का भी एक्सेलरेशन यही हो जाएगा, एंड D का एक्सेलरेशन जो हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिख सकते हैं 4mg माइनस टी डिवाइडेड बाई 4m लिख सकते हैं ना। अब हम लोग कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, कौन सा कंसेप्ट, समेशन ऑफ T डॉट A 0 कर सकते हैं अगेन। सो आप एक एक करके A के लिए करते जाएं। T ऊपर है और ये एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है तो T इंटू टी माइनस mg डिवाइडेड बाई m कर दिया। यहाँ पर T ऊपर है और ये नीचे है तो माइनस टी इंटू 2mg माइनस टी डिवाइडेड बाई 2m कर दिया। इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर भी वही आने वाला है, इसलिए मल्टीप्लाई बाई 2 कर देता हूँ मैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी ये माइनस टी इंटू 4mg माइनस टी डिवाइडेड बाई 4m, और इसको 0 कर दिया। सो यहाँ से हमारा m कैंसिल हो जाएगा, ये t भी हर एक से कॉमन लेकर के हम लोग उधर ले जा सकते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा t माइनस mg, ये माइनस 2 से डिवाइड होगा तो माइनस mg प्लस, ओके ये यहाँ से कैंसिल हो सकता है तो ये माइनस 2mg हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ से माइनस 4mg है वो भी कैंसिल होगा तो माइनस mg होगा, एंड प्लस t बाई 4 होगा, और इसको हमने 0 कर दिया। सो यहाँ से आपका t प्लस t 2t प्लस, सो ये 9t बाई 4 हो जाएगा। 9t बाई 4 की वैल्यू आ जाएगी 4mg, राइट। सो आपका t निकल गया 16mg बाई 9। सो आई होप यही हमारा टेंशन पिछले वाले में भी आया था, उस मेथड से भी देखेंगे तो 16mg बाय 9 आया था। तो अब आपके पास टेंशन आ गया, आप इस टेंशन की वैल्यू इसमें पुट कर दें और हर एक का एक्सेलरेशन इजिली निकाल सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सेकेंड मेथड भी समझ में आया होगा। दोनों ही मेथड, जहां पर फर्स्ट मेथड में हम लोग इसको एक सिंगल मास और इसको एक इफेक्टिव मास से रिप्लेस करके सॉल्व कर रहे थे, और सेकंड मेथड में हम लोग समेशन ऑफ टी डॉट ए जो कंस्ट्रेंट रिलेशन की बात है उसको यूज किए। ये बेसिकली कहाँ का रिलेशन है, कंस्ट्रेंट रिलेशन का लिखने का एक मेथड बताया था मैंने, उसको लिखा है और उससे हमने इसको सॉल्व किया। गुड स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा सिस्टम लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम लग रहा है, लेकिन इसको भी हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास दिया हुआ है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, आपको इसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए कहा गया है, लेकिन जो मैं मेथड बता रहा हूं उससे इस पूरे सिस्टम को, किसी भी सिस्टम को बहुत आसानी से सॉल्व किया सकता है। सो आप देखेंगे ध्यान से स्टूडेंट्स, मैं एक एक करके पहले फर्स्ट मेथड से सॉल्व करता हूं एंड देन सेकेंड मेथड से सॉल्व करूंगा। फर्स्ट मेथड में मैं पहले इसका रिप्लेसमेंट करता हूं,
तो मैं इस सिस्टम को इस तरीके से दिखा सकता हूं। ये हमारा एक पुली हो गया, ये इधर हमारा मास m है और इधर की ओर हमारा ये पुली और इधर ये जो हमारा मास है वो भी m है और इसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं एक सिंगल मास से। फर्स्ट स्टेप में मैं फर्स्ट स्टेप में इसको एक इफेक्टिव मास से रिप्लेस कर रहा हूं। तो इसका मास क्या हो जाएगा? इसका मास हो जाएगा 4m1m2 दैट डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये 3m हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 8m/3। इसका इफेक्टिव जो मास आया वो 8m/3 आ गया ना। अब हम इसको फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं, इस पूरे सिस्टम को हम लोग फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं और यहां से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये मेरा मास m है और इधर की ओर जो हमारा मास हो जाएगा, इसका मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आप ध्यान देंगे तो इसका मास हो जाएगा, एक तरफ 8m/3 है और दूसरी तरफ m है, तो इसका इफेक्टिव मास हो जाएगा 4 × 8m/3 इंटू m दैट डिवाइडेड बाय 8m/3 प्लस m, वो 11m/3 हो जाएगा, राइट। सो ये यहां से कैंसिल हो गया, ये m कैंसिल हो गया और ये हमारा आ गया 32m/11, 32m/11 आ गया। नाउ यू कैन फाइंड एक्सेलरेशन वेरी इजिली नाउ। अब हम इसका एक्सेलरेशन जो मास a का एक्सेलरेशन निकालना है वो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इधर 32m/11 है और इधर m है, तो इसका एक्सेलरेशन हम लोग नेट पुलिंग फोर्स 32mg/11 माइनस mg एंड दैट डिवाइडेड बाय 32m/11 प्लस m कर सकते हैं और इसको यदि सॉल्व करेंगे 32 - 11 हो जाएगा आपका 21 mg दैट डिवाइडेड बाय 32 प्लस 33 एंड 43 m होगा। सो दिस इज सिंपली 21 g/43। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दिस द एक्सेलरेशन ऑफ A। नाउ यदि आपको एक्सेलरेशन ऑफ B, C, D निकालना होता तो आप क्या करते? इसमें आपको यहाँ टेंशन निकाल लेते। यहाँ आपको टेंशन कैसे पता चल जाता? तो वो 2m1 m2 g डिवाइड बाय m1 प्लस m2 होता। वो यदि टेंशन आपको पता चल जाता तो उसका हाफ टेंशन इसमें होता, फिर उसका भी हाफ टेंशन इसमें हो जाता, मतलब जो इसमें टेंशन होगा उसका 1/4 टेंशन इसमें होता। एंड देन आपको हर एक बॉडी पे B, C एंड D पे नेट फोर्सेस पता होते तो आप उसका एक्सेलरेशन इजिली निकाल सकते थे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये फर्स्ट मेथड समझ में आया होगा कि ये फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया है। इसको हम लोग सेकेंड मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय सेकेंड मेथड। सो सेकेंड मेथड में हमारे को करना क्या है? समेशन ऑफ t डॉट a, इसको 0 करना है। तो क्विक हम लोग पहले यहां लिख लेते हैं, इसमें टेंशन T होगा, यहाँ भी टेंशन T होगा, ये टेंशन T है तो यहाँ 2T होगा, यहाँ भी टेंशन 2T हो जाएगा, यहाँ 2T है, इस पुली का FBD बनाएंगे तो यहाँ पर टेंशन 4T होगा, राइट स्टूडेंट्स। सो नाउ अब हम लोग हर एक का एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। रिस्पेक्टेड एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो हमारे को यहाँ पता है कि इसका एक्सेलरेशन जो होगा किसी भी डायरेक्शन में आप मान सकते हैं, सबको अपवर्ड डायरेक्शन में ही क्यों ना मान ले। ओके, सो लेट्स एज्यूम हर एक का एक्सेलरेशन को मैं अपवर्ड डायरेक्शन में ही मान करके लिख सकता हूं। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं डायरेक्टली सब के एक्सेलरेशन को अपवर्ड मान करके लिख रहा हूं। और कैसे लिख रहा हूं? तो आपका 2m मास D का देखेंगे तो उस पर टेंशन T है एंड देन मल्टीप्लाई बाय जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो T - 2mg डिवाइडेड बाय 2m होगा। देन प्लस आप C की बात करेंगे तो उस पर टेंशन T है और उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो T - mg डिवाइडेड बाय m होगा। और यदि B की बात करें तो उस पर जो टेंशन फोर्स लग रहा है वो 2T है एंड 2T मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 2T - mg डिवाइड बाय m होगा। एंड देन प्लस A पे वर्क देखेंगे तो T हो गया 4T मल्टीप्लाई बाय जो उसके एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो 4T माइनस उसका भी मास m है, 4T - mg डिवाइड बाय m होगा और उसको हम लोग 0 कर देते हैं, राइट। अब हमारे को इसको सॉल्व करना है। ये हमारा m हर जगह से
उधर कैंसिल हो जाएगा, ये t को भी हम लोग उधर भेज सकते हैं। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये t बाई 2 माइनस एम जी प्लस टी माइनस एम जी प्लस, अब यहाँ 2 बचा हुआ है, 2 4t हो जाएगा, 4t माइनस 2 mg हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16t माइनस 4 mg, और इसको हमने 0 कर दिया। सो आप देखेंगे तो यहाँ से t 4t 16 तो ये 20 एंड 21t हो गया, 21t तो ये 42t प्लस 1 43t बाई 2 हो गया, और ये m 1 2 2 2 4 4 एंड 4 8 mg हो गया। सो यहां से हमारा t का वैल्यू 16 mg बाय 43 आ गया, राइट 16 mg बाय 43 आ गया। सो आप क्विक यदि चाहे तो एक्सेलरेशन ऑफ a निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ a जो होगा वो हमारा 4t मतलब 64 mg बाय 43 माइनस डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स mg डिवाइडेड बाय आपका मास m हो जाएगा। सो यहां से m कैंसिल होगा और 64 माइनस 43 तो 43 देखेंगे तो आपका 53 63 21 g बाय 43 आ जाएगा। सो आई होप यही सेम रिजल्ट हम लोगों का इससे भी आया था। जो हमारा फर्स्ट मेथड था वहां से भी हमने 21 g बाय 43 निकाला था, और यहां से भी हमारा 21 g बाय 43 आ रहा है। सो स्टूडेंट्स आई होप इतने जो लग रहे हैं क्वेश्चंस की कितने सारे पुलिस हैं मास हैं, लेकिन हम दोनों ही मेथड से यदि सॉल्व करें डायरेक्ट हमारे को एक इक्वेशन लिखना पड़ता है और एक इक्वेशन से ही हमारा काम चल जाता है। जनरली इनको बुक्स में कैसा आता है, लेट्स एज्यूम एक्सेलरेशन ऑफ ए बी सी डी आर a1 a2 a3 a4 एंड सब के लिए इक्वेशन अलग लिखते हैं, फिर कंस्टेंट रिलेशन लिखते हैं, इतने सारे इक्वेशन बन जाते हैं और फिर वो उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे इसको हम एलिमिनेट करें। जबकि हमारे पास जो एक इक्वेशन लिख रहा हूं उसमें सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल t है और यहां से हमारी t की वैल्यू निकल गई, t की वैल्यू निकल गई, तो अब आप किसी का भी एक्सेलरेशन आसानी से निकाल सकते हैं। सो एक्सेलरेशन ऑफ b, यहाँ एक्सेलरेशन ऑफ ये a था, यहाँ एक्सेलरेशन ऑफ a था, वो एक्सेलरेशन ऑफ b हमने नहीं लिखा था। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ a था हमारा, क्योंकि ये 4t की बात कर रहे हैं। 4t हमारा क्या होता, 64 mg बाय 43 होता, एंड देन माइनस mg डिवाइडेड बाय m किया था। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक a। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक b जो होता वो 2t माइनस mg दैट डिवाइडेड बाय m होता। एक्सेलरेशन ऑफ c सिमिलरली हम लोग लिख सकते थे t माइनस mg डिवाइड बाय m, और एक्सेलरेशन ऑफ d लिख सकते थे t माइनस 2mg डिवाइड बाय 2m। आई होप स्टूडेंट्स आपको दोनों मेथड समझ में आया होगा और आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस नए मेथड को, किस तरीके से हम लोग कंसेप्चुअली इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपने पहले वाले मेथड में देखा था कि हम यहाँ पर रिप्लेसमेंट कर रहे थे, पहले हम इसको एक इफेक्टिव मास से रिप्लेस कर रहे थे, उसको हटाया, फिर वो एक नया सिस्टम बना, फिर उसका एक इफेक्टिव मास बनाया और उसको हम लोग एक सिंपल से सिस्टम में कन्वर्ट कर लिए थे। इस प्रॉब्लम को हमने यहाँ से इस तरीके के प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि इसका रिजल्ट हमारे को पता होता है, एंड देन वापस यहाँ से हम पीछे जा सकते हैं। गुड स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग जो है आज जो भी है क्वेश्चंस, इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस दिख रहे हैं लेकिन उसको हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। अगेन आपके पास ये एक क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे पुलिस हैं, ब्लॉक हैं, और आपको क्या करना है, आपको पहले बताना है विच ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग अप एंड विथ व्हाट एक्सेलरेशन। इन चारों में से कोई एक जो है वो ऊपर जाएगा और बाकी तीन नीचे आएंगे। सो आपको ये बताना है कि कौन सा ऊपर जाएगा और उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, राइट। सो मैं आपको थोड़ा सा ये नहीं विजिबल है, मैं लिख देता हूं। सबके मास m है, जो तीनों ब्लॉक है A B C D तीनों के मास m है, और सारे पुलिस जो हैं आइडियल हैं, फ्रिक्शनलेस है, मासलेस है, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस है। नाउ इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो स्टूडेंट्स बहुत आसानी से यहाँ पर आप देखेंगे तो हम लोग समेशन ऑफ t डॉट a को 0 कर सकते हैं। तो क्विक स्टूडेंट्स अपन स्टार्ट करते हैं। लेट से यहाँ पर जो टेंशन है वो हम t मान लेते हैं। यहाँ टेंशन t है तो ये टेंशन t यहाँ 2t हो जाएगा टेंशन, इसमें भी 2t होगा टेंशन, राइट। तो यहाँ जो टेंशन होगा वो 4t हो जाएगा, मैं करके लिख रहा हूँ यहाँ पे।
यहाँ 2t यहाँ भी 2t हो जाएगा, सेम स्ट्रिंग है तो सेम स्ट्रिंग में टेंशन सेम होता है, ये 2t हो गया, यहाँ 4t हो जाएगा, यहाँ भी 4t होगा और यहाँ पर जो टेंशन हो जाएगा वो 8t हो जाएगा ना, 4t एंड अगेन यहाँ पर 4t है ना। स्टूडेंट्स क्विक हम लोग जो मेथड से समझे हैं, समेशन ऑफ t डॉट a को 0 कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स मैं पहले आप लोग कहूंगा कि आप लोग खुद से अटेम्प्ट करें इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को और देखें 2 से 3 मिनट के अंदर इसका आंसर आता है या नहीं आता है, और नहीं आता है तो प्लीज मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो समेशन ऑफ टी डॉट ए, राइट, स्टार्ट फ्रॉम ब्लॉक ए। तो आप इसका जो टेंशन देखेंगे टी लग रहा है और इसका एक्सेलरेशन मैं लिख देता हूं, उसको अपवर्ड एक्सेलरेशन को पॉजिटिव मान के लिख रहा हूं सो दैट मेरा टी डॉट ए सब के लिए पॉजिटिव आ जाए, टी माइनस एम जी बाई एम लिख दिया। बी की बात करूंगा तो 4t इंटू 4t माइनस एम जी डिवाइडेड बाय 4t माइनस एम जी डिवाइडेड बाई एम हो जाएगा। सी की बात करूंगा तो वो हो जाएगा 8t इंटू 8t माइनस एम जी डिवाइडेड बाई एम होगा, और डी की बात करूंगा तो वो 4t इंटू 4t माइनस एम जी डिवाइडेड बाई एम, और इन सब का जो सम होगा वो 0 होगा। सो यहां से पहले एक बात तो कौन ऊपर जाएगा, आप देखेंगे सबसे ज्यादा टेंशन फोर्स सी पे लग रहा है, तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा मूविंग अप, ये इसका आंसर हो जाएगा सी। और अब हमारे को सी का एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप यहां पर देखेंगे इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ टी ही वेरिएबल है, तो उस टी की वैल्यू को हम लोग क्विक निकाल सकते हैं। ये टी एम को सब लोग हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, राइट। सो यहां से आप देखेंगे तो आपका टी माइनस एम जी, एक स्टेप और लिख देता हूं मैं, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16t माइनस 4 एम जी हो जाएगा, यहां से 64t माइनस 8 एम जी होगा, और यहां से बात करेंगे तो ये 16t माइनस 4 एम जी होगा, और इसको हम लोग 0 कर दिए। सो नाउ t को हम लोग यदि निकालना चाहें तो 16, 32 एंड 64 आपका 96 हो जाएगा, एंड प्लस t 97t हो जाएगा। आई होप मैंने सही किया होगा। 32 एंड 96 प्लस 1 97 हो गया, 1 4 5 5 एंड 8 13 प्लस 4 17 mg, राइट। सो यहां से हमारा t का वैल्यू निकल गया, क्विक हमारा निकल गया 17 mg बाई 97 निकल गया। अब हमारे को जिसका भी एक्सेलरेशन पूछा जाए हम आराम से बता सकते हैं। हमारे को एक्सेलरेशन किसका पूछा गया है, सी का एक्सेलरेशन हो जाएगा सिंपली 8 इंटू t, 8 इंटू 17 mg डिवाइडेड बाय 97 माइनस c का मास mg है एंड दैट डिवाइडेड बाय m। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 136 माइनस 97 इंटू g डिवाइडेड बाय 97। फिर से एक बार कैलकुलेशन को, 136 हो गया, आप 16 में से 7 जाएगा 9, और फिर इधर हो जाएगा 12 में से 9, तो 39g बाय 97। होपफुली ये आंसर आ रहा है मेरा। आप लोग एक बार कैलकुलेशन को चेक भी कर सकते हैं। गुड, सो दिस इज माय आंसर। अब आप देखेंगे कि इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन हम लोगों ने जिस मेथड से इसको सॉल्व किया है वो बहुत ही इजी मेथड था। ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ा हमारे को इसको सॉल्व करने के लिए। हमने समेशन ऑफ टी डॉट ए को जो 0 कर दिया, समेशन ऑफ टी डॉट ए क्यों 0 किया है, यदि ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे जो मैंने वीडियो लेक्चर पहले बनाया हुआ है उसमें आपको अपलोड किया हुआ कंस्ट्रेंट मोशन का मैं जो सेकेंड मेथड बताया हूँ, सेकेंड मेथड मैंने जो बताया है उसको आप देखिए ठीक तरीके से, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा समेशन ऑफ टी डॉट ए 0 क्यों होता है। मैंने वहां बताया था वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन द होल सिस्टम जो होगा वो 0 होता है। उसी को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं
तो समेशन ऑफ टी डॉट वी को 0 कर देते हैं और एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो समेशन ऑफ टी डॉट ए भी 0 हो जाता है। सो उसी मेथड को हम लोग यहाँ पर उसी मेथड को यूज कर रहे हैं। तो होपफुली स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग एंजॉय कर पा रहे होंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। आई होप आज जो मैंने कंसेप्ट समझाया है वो कंसेप्ट आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा और आप एंजॉय कर रहे होंगे। यदि आपको कुछ भी इसमें दिक्कत है और आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं, आप हमारे साथ लाइव क्लास में कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, आप इस नंबर पे हमारे को कॉल भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स बेनिफिट हो इसका उठा पाएँ। आप इसके लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.